नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी NK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, विस्तार से चर्चा कर लेंगे बाजार क्यों गिरा। एक अच्छी खबर भी आ गई है, आप अगर हवाई यात्रा करते हैं उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं, सरकार ना जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं ना, PSU इंश्योरेंस कंपनियां हैं ना, उन तीनों कंपनियों का मर्जर करने जा रही है। मर्जर अभी आपने सुना होगा कि बैंकों का मर्जर हो रहा था, अब इंश्योरेंस कंपनियों का मर्जर हो रहा है। हाँ जी, भारत सरकार के इस पे 17,550 करोड़ रुपए दाव पे लगे हैं। क्यों लगे हैं? क्योंकि सरकार ने इन्हें वित्तीय हालात सुधारने के लिए पैसा दिया था, लेकिन ये पैसा ठंडे बस्ते में चला गया। वर्ष 2018 में ही सरकार अपने बजट में ऐलान कर चुकी थी कि हम इनका मर्जर करने जा रहे हैं। कौन कौन सी हैं ये कंपनियां? एक तुम्हारा यूनाइटेड नेशनल कंपनी है, आपने देखा होगा। एक तुम्हारा जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है, और एक तुम्हारा इंडियन इंश्योरेंस कंपनी है। ये तीनों जो है ये PSU कंपनियां, मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट है। और इन तीनों को हुई एक बड़ी कंपनी बना दिया जाएगा, जिससे इस कंपनी का जो वित्तीय स्थिति खराब है ना, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल लाया जा सके। सरकार की जो मंशा है इसके पीछे वो ये है। अगर आप हवाई यात्रा करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है, अभी तक ऐसा चलता है कि आपने 3 घंटे अगर पहले अपना टिकट कैंसिल कर दिया तो आपको रिफंड नहीं मिलता। लेकिन जो एविएशन इंडस्ट्री है और जो भारत सरकार है, वो अब दोनों बैठ के इस विषय पर चर्चा कर रही है। और बहुत जल्दी ही एक ऐसा नियम आ जाएगा कि कुछ रुपये दे के भी अगर आप लास्ट 1 मिनट पहले भी या लास्ट 5 मिनट पहले भी अपना टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। ये एविएशन डिपार्टमेंट है और जो भारत सरकार है, इसके बीच में कुछ प्रीमियम दे के, जैसे हम कोई टिकट करते हैं या IRCTC के करते हैं तो कुछ प्रीमियम लगता है। तो कुछ प्रीमियम लगेगा अगर आपका एनी टाइम मतलब जाना है आपको, उससे पहले आपके घर में कोई फैमिली में बीमार हो गया, कोई ऐसी कंडीशन होगी कि आपको नहीं जाना, मतलब फ़्लाइट आपको कैंसिल करनी पड़ रही है, तो उस कंडीशन में भी आप अगर लास्ट मोमेंट पे भी अपनी फ़्लाइट कैंसिल करोगे तो आपको पूरा रिफंड मिल जाएगा। बाजार में सबसे बड़ा कलेश क्यों मचा रखा है? सबसे बड़ा बाजार में कलेश मचा रखा है तुम्हारा डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप खबरों में ना आए ऐसा तो नहीं हो सकता। अभी क्या हुआ है कि उन्होंने जेलेंस्की को 28 सूत्रीय जो मांगे ना वो टिका दिए कि भाई ये पकड़ और देख, तुझा गुरुवार तक, मतलब अभी सोमवार है, गुरुवार तक मामले को सेटल कर ले। और अगर सेटल नहीं करना तो फिर तू देख लेना, ना तो मैं तुझे अपनी इंटेलिजेंसी प्रोवाइड करूँगा, ना मैं अपने जहाज वगैरह प्रोवाइड करूँगा। और इसको जेलेंस्की ने बोल दिया है कि हम अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ेंगे, मतलब अगर अमेरिका हमारी सपोर्ट नहीं भी करता है ना, तो उसके बावजूद भी हम मतलब लड़ते रहेंगे। इस कारण से कहीं ना कहीं जो माहौल है ना, पूरा ऑल ओवर सेंटीमेंट है ना यूरोप का या तुम्हारा मामला उलझता सा नजर आ रहा है। क्योंकि ट्रंप ने एक तरह से दबाव बनाया। क्यों बनाया? कि भाई आप मामले को सॉर्ट आउट करो, युद्ध बहुत दिन चला गया और हमें मालूम है कि तुम्हारे पास में कोई पत्ते नहीं हैं। और जेलेंस्की ने क्या किया? जेलेंस्की ने जो उसने F-35 खरीदने थे अमेरिका से, लेकिन उसने जाके खरीद लिए किससे? फ्रांस से। कौन सा? तुम्हारा राफेल। जब उसने फ्रांस से जा करके 13 राफेल की डील कर ली, तो जब से ही जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, उनकी बुद्धि खनक है। उन्होंने कह दिया कि मैं अब युद्ध को ख़त्म करना चाहता हूँ। और अब जो जेलेंस्की है यूक्रेन के डिटेक्टिव, अब तो क्योंकि चुने हुए नहीं बोलते उनको, कि वो तीसरा विश्व युद्ध कराना चाहते हैं और मैं विश्व युद्ध कराना नहीं चाहता, मैं इसे ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर जो जेलेंस्की है ये मामले को नहीं मानता है, मेरी बात नहीं मानता है, तो फिर ना मैं अमेरिका की तरफ से अपनी पूरी सपोर्ट खो देगा। इसके जवाब में जेलेंस्की ने कहा है कि मैं पूरी सपोर्ट अमेरिका की खोने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने देश के आत्मसम्मान के लिए लड़ता रहूँगा। और इस बात को कहने के बाद जो ऑल ओवर जो यूरोपियन देश है ना, वो कहीं ना कहीं यूक्रेन के साथ आते नजर आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन खराब हो रही है। संजय मल्होत्रा, अभी RBI गवर्नर, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि आने वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है उसमें रेट कट हो सकता है। क्योंकि अभी एक जी न्यूज़ को उन्होंने, जी बिजनेस न्यूज़ को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि अभी भी जो महंगाई है भारत के अंदर वो कंट्रोल में है। और हमें ऐसा लगता है कि भाई आने वाले जो समय के अंदर एक रेपो रेट में बदलाव और हो सकता है। जहाँ अमेरिका जद्दोजहद कर रहा है इस चीज़ की कि रेट कट करें या नहीं करें या नहीं करें, वहाँ हम 2 रेट कट करने के बाद भी हमारे RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आने वाले जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होने वाली है, इसमें रेट कट हो सकता है।
तो ये ऑल ओवर अगर बाजार के पॉजिटिव में देखा जाए ना, तो एक पॉजिटिव खबर है। अगर बाजार के वे पे समझा जाए इस चीज़ को, तो ये पॉजिटिव है। क्योंकि अगर आरबीआई गवर्नर इतना बोल देते कि अभी बाजार के अंदर सेंटिमेंट ठीक नहीं है, तो बाजार को तो पहले से ही थरथरा रहा है। बाजार गिरा क्यों? बाजार में गिरावट क्यों आई? उसके पीछे वजह है तुम्हारा रुपये की कमजोरी। रुपये की जो कमजोरी है वो कहीं ना कहीं जो एफआईआई है उनको डरा रही है। शुक्रवार में उन्होंने दबा के बिकवाली करी 4,000 करोड़ रुपए के आसपास की, और आज भी उन्होंने बिकवाली करी। जब आपने देखा कि हमारा शुक्रवार में जो रुपया है ना, वो रुपया हमारा कम से कम 89 रुपये 65 पैसे के आसपास पहुंच गया था। तो इस बीच में आके आरबीआई ने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया, ना आरबीआई गवर्नर ने कुछ बोला रुपये के बारे में कि हम संभालेंगे, या हम मान जो डॉलर है डॉलर की अपनी, क्योंकि इनके पास रिजर्व में डॉलर रहते हैं, कि हम डॉलर मार्केट में उतारेंगे और रुपये की जो गिरावट है उसे कहीं ना कहीं संभालेंगे। भाई रुपये को संभालना आरबीआई कर सकती है, वो उसके लिए बहुत बड़ा रॉकेट्स नहीं है, क्योंकि उसके पास में जो डॉलर है फॉरेन रिजर्व में, वो डॉलर मार्केट में उतार देगी। तो कहीं ना कहीं जो रुपया जिस हिसाब से गिर रहा है ना, वो संभाल सकती है। लेकिन आरबीआई ने नहीं करा, इसीलिए एफआईआई का दबाव बढ़ा, और इस चक्कर में जो रिटेल निवेशक हैं वो भी पैनिक में आके और धड़ 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 बेचते चले गए। आज अगर एफआईआई की बात करें, घरेलू स्थगित निवेशकों की या डीआईआई की, तो आज 4,071 करोड़ रुपए के आसपास में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बिकवाली करी है, और 4300 करोड़ रुपए के आसपास में डीआई ने खरीदारी करी है। डॉलर इंडेक्स जो है बास्केट ऑफ करेंसी में वो तुम्हारा 100 के पार पहुंच गया है, और लगभग ये मान के चलो 1 महीने के ऊंचले स्तर पे है। और जो रुपया है रुपया हमारा 89 रुपये 43 पैसे पे कारोबार कर रहा है। जो वोल्टिलिटी इंडेक्स है, जो कि एक पैरामीटर है निफ्टी का कि कितनी हड़बड़ी है बाजार के अंदर, वो लगभग आज थोड़ा सा गिरा है, लेकिन गुरुवार में, ये मान के चलो शुक्रवार में 12% बढ़ा था। कहीं ना कहीं सेंटिलिटी बनी हुई है। अगर समझे कि जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल से कितने पे है, तो $63 प्रति बैरल पे क्रूड ऑयल बना हुआ है, और बिटकॉइन में 80,000 का जो निचला स्तर है वो छूने के बाद अब 86,000 पे बिटकॉइन अभी वर्तमान में कारोबार कर रहा है। समझ लेते हैं कि भाई ऑल ओवर विश्व के क्या बाजार हैं, कि जापान के जो बाजार हैं ना, उनकी हालत हमारे से भी ज़्यादा खराब है। जापान के बाजार 1200 पॉइंट टूटे हैं ऊपर से, टॉप से, और अमेरिका के जो बाजार हैं वो कहीं ऊपर कभी नीचे वाला जा रहे हैं। जब बाजार हमारा सही चल रहा था तो उनके बाजार नीचे दिखा रहे थे, उसके चक्कर में हमारा बाजार गिर गया, और हमारा बाजार गिरा तो अब अमेरिका के बाजार अच्छे दिख रहे हैं। तो मतलब कहीं धूप कहीं छाया वाला काम अमेरिका में चल रहा है। अगर नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक के अंदर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव के साथ में कारोबार हो रहा है हरियाली में ही पर। चाइना के बाजार 10 पॉइंट ऊपर है, ना कहीं ऊपर ना नीचे। जो हांगकांग के बाजार हैं वो 450 पॉइंट ऊपर दिख रहे हैं। अगर पेरिस के बाजार की बात करोगे तो 5 पॉइंट ऊपर है, और लंदन के बाजार जो है 65 पॉइंट ऊपर दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर निफ्टी 108 पॉइंट टूट गया, और बात करें सेंसेक्स की तो 331 पॉइंट सेंसेक्स टूट गया। सबसे कम अगर किसी में बिकवाली देखने के लिए मिली थी वो दिखी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी सभी के कंपैरेटिव मजबूत नजर आया आज भी, और ये जो आरबीआई गवर्नर ने बोला है ना, इसके बाद बैंक निफ्टी ही मजबूत होगा अगर और के हिसाब से देखा जाए। क्योंकि देखो, जो अगर मजबूती वाली खरीदारी आए ना, मजबूती वाली और मजबूरी वाली दो तरह की खरीदारी आती है। मजबूरी वाली खरीदारी अभी देखा कि यार ट्रंप अच्छे बात कर रहे हैं, हो सकता है डील हो सकती है, तो बीच में एफआईआई ने थोड़ा सा माल खरीदा। लेकिन अगर उन्होंने 100 रुपये का माल खरीदा, 300 का माल बेच दिया, तो जितना उन्होंने खरीदा तो 100 ज़्यादा का बेच दिया। और जितना आज देखो होता क्या है, और दिन क्या होता था कि अगर 100 रुपये का एफआईआई ने माल बेचा तो 125 करोड़ रुपए का डीआईआई खरीद लेती थी। तो आज केवल इक्वल ही रहा है, मतलब 4100 करोड़ रुपए के आसपास में एफआईआई ने माल बेचा, और लगभग 42 करोड़ के आसपास में डीआईआई ने खरीदा। उसके बाद में बाजार में जो 3 बजे के बाद में बिकवाली देखने के लिए मिली ना, वो इतनी हैवी थी, इतनी पैनिक क्रिएट करने वाली थी ना, कि क्योंकि कल है वीकली एक्सपायरी, लोगों ने सोचा बेच के एक बार तो हल्के हो जाओ, बाद में समझेंगे जो होगा। अगर बाजार गिर रहा है और आपकी कंपनी अच्छी है, तो साथियों ये जान लो कि पैसा वही बनाएगा जिसने, देखो आप कोविड जैसे समय की बात करो, जिसने कोविड में अगर मान लो उसने 2018 में स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, या 19 में लगाया और 20 में आ गया कोविड, उसकी कीमत रहेगी ना के बराबर। अगर वो दबा के बैठा रहा ना, शांति बनाए रखी ना, तो आज तुम्हारा जो नेस्डेक है ना, या तुम्हारा जो निफ्टी है ना, वो वहाँ से 8-4 गुने पे खड़ा है। 6,000 से 6 24,000 26,000 पे खड़ा है। पैसा तो बन जाएगा। देखो वॉरेन बफेट एक बात बोलते हैं कि एवरीबडी रिच सेम टाइम, एक समय पर सभी लोग अमीर नहीं बन सकते। उसके लिए नियम क्या है कि भाई आपको खराब समय में, जब कंपनियों का खराब समय हो, तब उन्हें लेकर चुप से बैठना पड़ेगा।
आप लंबे समय में अगर आप पवेलियन पे बने रहोगे, अपनी पिच पे बने रहोगे, अपना माल नहीं बेचोगे, तो आप पैसा बना लोगे लंबे समय में। अगर आपने पैनिक में आ गए, घबराहट में आ गए, पूरा माल बेच दिया, क्योंकि बाजार चलता है सेंटीमेंट पे। आपने मतलब ट्रंप ने आज बोल दिया कि नहीं नहीं एक काम करो, मैं अमेरिका की तरफ से मारूंगा आप इसको, तो माहौल और गड़बड़ हो जाएगा। ये समझो कि अगर एक खबर आने की देर है, अभी डील की बात चल रही है, अगर आज ही डील की खबर आ जाती है कि भारत अमेरिका की डील हो गई है, तो आपको बाजार कितने ऊपर मिलेंगे। अभी आरबीआई गवर्नर ने एक संकेत दिया है कि भाई हम आने वाले रेट कट करेंगे, तो रेट कट करेंगे तो कल आप देख लेना बैंकों के जो स्टॉक है ना, या एनबीएफसी के जो स्टॉक है ना, उनके अंदर मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा आपको। क्योंकि पूरा का पूरा जो बाजार है ना, वो सेंटीमेंट पे चल रहा है आजकल। और सेंटीमेंट जो है ना, विश्व के जो सेंटीमेंट है ना, वो अनसर्टेनिटी वाले हैं। भाई ट्रंप ने उसे धमका दिया यूक्रेन को, यूक्रेन ने आज तक कभी भी ट्रंप को आंख नहीं दिखाई थी, लेकिन अब ट्रंप को उनने पलट का जवाब दे दिया। उनने बोल दिया, बोले हम अपने स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे। और यूरोपियन यूनियन का देश को आना उनके साथ में ये मजबूरी है कि अगर यूरोपियन यूनियन उसके साथ नहीं आते हैं ना, उन्हें मालूम है कि अगला हमला रूस जो है वो पोलैंड पे ही करेगा, तो इसलिए वो उसके साथ में रो रहे कि चल भाई तू रो रहा तो हम भी रो ले। अगर टीसीएस की बात कर लें तो टीसीएस पे 1740 करोड़ रुपए का जो जुर्माना लगाया है ना अमेरिका में। दरअसल ये मामला हुआ क्या, पहले ये समझो। तो टीसीएस ने, इनका कोई सॉफ्टवेयर था, जिस सॉफ्टवेयर को ये कर रहे थे अमेरिका में, उस कंपनी ने ये बोला है कि टीसीएस ने हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो चोरी करा था, या मतलब हमारी विदाउट परमिशन के काम किया है। तो इन्होंने इसके ऊपर पेनल्टी लगाई थी, मतलब कोर्ट में केस किया था। तो कोर्ट से जो जुर्माना हुआ है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के ऊपर, वो हुआ 1740 करोड़ रुपए के आसपास। लेकिन स्टॉक के अंदर फिर भी उससे ज़्यादा का मूवमेंट नहीं आया। नहीं तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि यार स्टॉक बहुत गिर जाता है। कारण है कि स्टॉक पहले से ही, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस 4500 का स्टॉक था, आज 3000 पे चल रहा है। मतलब देश की सबसे बड़ी कंपनी, आप समझ लो कि 30% ऊपर से गिरी हुई है। आप समझ रहे हो कि जब इतनी गिरावट के साथ पहले ही वो डिस्काउंट करे खड़ा है, क्यों कुछ खबरों को बाजार पहले से डिस्काउंट कर लेता है। तो इसलिए आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और समझो बात को कि अभी मार्केट में सब चीज़ ठीक नहीं चल रही। मार्केट चल रही है सेंटीमेंट के ऊपर, रुपया हमारा कमज़ोर है, जिस कारण से एफआईआई को जो गेन हो रहा है ना, जो प्रॉफिट हो रहा है ना, वो प्रॉफिट भी वो बेच दे। कह ले यार, अगर हमने मान लो उन्होंने 85 रुपये के रेट से $1,00,000 का माल खरीदा, $1,00,000 इज इक्वल टू मान लो 85, अब उनका वो 85 रुपये बढ़ गए 3% या 5% का भी तुम गेन मान लो। भाई 85 पे अगर 3% का गेन होगा या 4% का भी गेन होगा, तो उनके 87 रुपये पे पहुंचा। अब उनके जो $1,00,000 जब उन्होंने यहाँ ला के 85 लाख लगाए थे, $1,00,000 इज इक्वल टू 85 का भाव था, तो 85 लाख के हो गए थे। अब क्या हुआ, यहाँ पे आके वे कितने के हो गए, अब वे 88 लाख के हो गए। लेकिन अगर वो बेच रहे हैं ना, तो उन्हें अभी $1,00,000 भी नहीं मिल रहे, पूरे 95 लाख, मतलब $95,000 मिल रहे, $96,000। तो इसीलिए एफआईआई दबा के बिकवाली कर रही है। तो इसलिए घबराओ नहीं, पैनिक नहीं करो। एक दो सेंटीमेंट की बात है, सेंटीमेंट अच्छे हो जाएंगे, उसके बाद जो कंपनियां, जो मेटल कंपनियां, रिलेटेड कंपनियां, अच्छे बिजनेस मॉडल हैं जो नीचे गिरे हुए हैं, वे सब भागेंगे, सब चिंता नहीं करो। पर लेकिन घबराहट नहीं, पैनिक नहीं करना, शांति बनाए रखनी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।